Hello everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I am your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome, my dear students. Let's move ahead and understand more about this classification, जो कि है एंगलर और प्रांटल का. तो लास्ट टर्न पे हमने ऑलरेडी काफी सारे क्लासिफिकेशंस पढ़ लिए. आई नो कि ये क्लासिफिकेशंस आपको थोड़े से बोरिंग लग सकते हैं, बट स्टिल इन क्लासिफिकेशन को आप एक एक करके एक चार्ट की फॉर्म में याद कर सकते हैं. तो इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं और एंगलर और प्रांटल को सुनते हैं कि भाई उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन में. तो जब हम एंगलर और प्रांटल की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी बुक जो है वो पब्लिश की, जिसमें उन्होंने डाई नेचर लाइकेन फ्लेंजन फैमिलियन करके एक बुक है उनकी, जिसमें उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट जो उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन में वो सारे उसमें डिकोड किए हैं. तो बेसिकली जब हम इस क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एक तरीके का फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, जो कि हमने आइक्लर के केस में भी देखा था. और ये एक बेटर वर्जन था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का प्लांट किंगडम के केस में. और जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे मेंशन भी किया है मैंने कि ये बेटर मोर फाइलोजेनेटिक या मोर एफिशिएंट क्लासिफिकेशन था आइक्लर का. सो दैट वाज बाय एंगलर एंड प्रांटल, माय डियर स्टूडेंट्स. और अब हम जान लेते हैं उस क्लासिफिकेशन के बारे में. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्लांट किंगडम की. प्यारा प्यारा सा प्लांट किंगडम, राइट. अब इस प्लांट किंगडम की जब हम बात करते हैं तो प्लांट किंगडम में क्या होते हैं, एम्ब्रियो के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के बेसिस पर इसको दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है. पहला है थैलोफाइटा. राइट. तो थैलोफाइटा की जब हम बात करते हैं तो थैलोफाइटा जो होता है इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं होता है. एम्ब्रियो इज एब्सेंट. हमने कल भी देखा था इस थैलोफाइटा के बारे में. इसमें मेनली जो एल्गी है, फंजाई है, सबको इंक्लूड किया जाता है थैलोफाइटा. ठीक है, तो ये था थैलोफाइटा. इसके अलावा जो दूसरा होता है दैट इज एम्ब्रियोफाइटा. नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो प्रेजेंट रहता है. राइट राइट. सेकेंड वन इज एम्ब्रियो फाइटा. तो इस तरीके से था थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा. तो जब हम एम्ब्रियोफाइटा की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर इसको दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है. आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा ना इसको नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू मेंटेन दिस इन अ गुड डेकोरम. हालांकि मैंने ऑस्वर्ड और टिप्पो में जो है वो प्रॉपरली जो है वो लाइन का डायमेंशन दिया है, बट स्टिल दैट विल लुक मोर गुड ना, अच्छा लगेगा थोड़ा. तो फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर जब हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन की जहां हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर इसमें दो पार्ट्स में जो है इसको डिवाइड किया गया है. दैट इज जूडियो गैमा एंड सेकेंड वन इज साइफोनोगैमा. ठीक है. तो जब हम जूडियो गैमा की बात करते हैं तो जूडियो गैमा में जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज बाय जूडियो गैमी. अब एक चीज और, मैं जब आपको हिंदी में एक मैं आपको लिख देती हूँ कि इसमें इसके केस में अभी पहले मैं आपको बता देती हूँ फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें, फर्टिलाइजेशन बाय जूडियोगैमी माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है. तो जूडियोगैमी के बेसिस पे किया गया है. तो जूडियोगैमी में क्या होता है, इसके केस में जो गैमीट्स होते हैं, जब हम गैमीट्स की बात करते हैं तो गैमीट्स को जो है हिंदी में अगर हम बात करें, अभी पहले मैं लिख देती हूँ आपको, इसमें जो मेल गैमीट्स होते हैं, जो पुरुष के जो युग्मक होते हैं, आप गैमीट्स को हिंदी में लिख सकते हैं युग्मक.
राइट। इसको गैमेट या फिर युग्मक भी बोला जाता है। मैंने हिंदी में आपको इसलिए लिख दिया ताकि आपको सही रहे। आर मोटाइल मतलब चलन क्रिया इनमें होती है। मोटाइल के लिए आप लिख सकते हो चलन क्रिया। चलन क्रिया जो है इनमें व्यवस्थित तरीके से होती है। तो जब हम इनकी बात करते हैं मेल गैमीट्स की, तो ये मोटाइल होते हैं। तो इनको क्या है कि फीमेल गैमीट तक रीच करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। दे आसान मतलब दे रीच प्रॉपरली, रीच द फीमेल गैमीट तक पहुंच जाते हैं चलन करके, यानी मूवमेंट करके। ठीक है, इस तरीके से ये पहुंच जाते। ठीक है, तो इनका मूवमेंट हो जाता है। इसमें जो मोटाइल जो मेल गैमीट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं हम एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना, ये था आपका जूडियोगैमा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं साइफोनोगैमी की, या साइफोनो गैमा जो है। ठीक है, जब साइफोनोगैमा की जब हम बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जो है वो साइफोनोगैमी के थ्रू होता है। किसके थ्रू? साइफोनोगैमी के थ्रू। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कहीं भी वर्ड आ जा रहा है ना साइफोनो, वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स? पॉलन ट्यूब से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पॉलन ट्यूब से। पॉलन ट्यूब जो होती है, पॉलन ट्यूब को मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ कि पॉलन ट्यूब को हिंदी में जो है वो कहते हैं परागनली। परागनली हिंदी में आपको इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, जो हिंदी के जो मेरे व्यूअर्स हैं तो वो भी आसानी से देख सकते। तो ये हो गया स्टूडेंट्स पॉलन ट्यूब, है ना। अब ये जो पॉलन ट्यूब है, इसमें क्या होते हैं? जो मेल गैमीट होते हैं ना, वो जो मेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। चलन क्रिया नहीं होती है इनमें, चल नहीं पाते हैं। चल नहीं पाते हैं तो फिर मेल गैमीट क्या होते हैं? दे रीच फीमेल गैमीट। कहाँ पे? फीमेल गैमीट में पहुंच जाते हैं। किसके थ्रू? पॉलन ट्यूब के थ्रू। इस तरीके से होता है फर्टिलाइजेशन। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस। अभी हम बात करने वाले हैं इसकी जूडियोगैमी की। तो जूडियोगैमी की हम बात करें तो इसमें दो क्लासेस होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है साइफोनोगैमी की हम बात करें तो इसमें तीन क्लासेस जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप एक एक करके इस सारी क्लासिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे। और हमने काफी सारी नई चीजें भी सीखी। मैंने भी काफी सारी नई चीजें सीखी, क्योंकि मुझे गैमीट्स के बारे में ये जो हिंदी में जो गैमीट्स है उसको युग्मक बोला जाता है। इसी तरीके से पॉलन ट्यूब की हम बात करें तो उसको परागनली बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं, थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। और अब हम जो है नेक्स्ट पॉइंट को जो है वो आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑसवर्ल्ड डिपो अभी पहले कहाँ से आ गए? चलिए, अब अब हम बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा था जूडियोगैमी के बारे में, राइट। जूडियोगैमी, जूडियोगैमा एक्चुअली। तो जूडियोगैमा के बारे में हमने देखा था कि इसमें जो क्लासिफिकेशन था, इसमें हमने देखा था कि जूडियोगैमा बेसिकली ये जो है ऐसा क्लासिफिकेशन, हमने ऐसा फर्टिलाइजेशन देखा था जिसमें जो मेल गैमीट्स थे वो मोटाइल थे, यानी जो पुरुष युग्मक थे वो चलन क्रिया उनमें थी। तो वो आसानी से जो है वो चल के जो है वो जो स्त्री के जो युग्मक है वहां तक पहुंच सकते थे। वहां पे आसानी से उनका फ्यूजन हो सकता था, आसानी से फर्टिलाइजेशन हो सकता था, जनन की क्रिया मतलब आगे जो फर्टिलाइजेशन है प्रॉपरली हो सकता था। तो इस तरीके से होता है। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स दो ग्रुप को जो है वो इंक्लूड किया गया है। दो ऐसे ग्रुप हैं जो इनको इसमें हमने रखा है। तो जूडियो गैमा की जब हम बात करें तो इसमें दो ग्रुप्स में। ठीक है, अब दो ग्रुप में कैसे रखा गया है? पहला ग्रुप जो है वो है ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा की। और दूसरा ग्रुप जो है वो है टेरिडोफाइटा। इस तरीके से। अब एक चीज और, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो थे, इनमें जो है मेल गैमीट्स जो है फीमेल गैमीट्स तक पहुंच सकते थे।
जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट को या मेल को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से जो है वो साइन दिया जाता है। मैं आपको ये इसलिए आपकी नॉलेज इनहेंस हो जाएगी। टू फीमेल गैमीट, ठीक है। इस तरीके से जब वो उसको पहुंचने के लिए वो किसका इस्तेमाल करता है, स्विमिंग का, ठीक है। इस तरीके स्विम करके वो चले जाता है। यानी व्हाट दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, पानी चाहिए, पानी में स्विम करेगा तभी जा करके वहां तक पहुंच पाएगा। वाटर चाहिए ना फॉर फर्टिलाइजेशन पर्पस, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और इसीलिए जो है स्टूडेंट्स, इनको जो है जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनको बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं इनमें जो सिमिलरिटीज हैं वो एम्फीबियन की तरह देखी जाती है, क्योंकि एम्फीबियन जो होते हैं वो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। तो इसी तरीके से क्योंकि इनमें वाटर का रिक्वायरमेंट होती है फॉर फर्टिलाइजेशन पर्पस, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये एक नया पॉइंट था जो आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, साइफोनोगैम। साइफोनोगैमा, ठीक है। साइफोनोगैमा की जब हम बात करते हैं तो साइफोनोगैमा में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें पॉलन ट्यूब प्रेजेंट होती है। पॉलन ट्यूब यानी परागनली, ठीक है। तो परागनली मतलब मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए वो कहता है मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, और वो पॉलन ट्यूब का सहारा लेकर के ही आ पाता है, क्योंकि वो खुद तो चल नहीं सकता। तो वो क्या कहता है, भाई पॉलन ट्यूब तुम मुझे लेकर के जाओ, तभी मैं अपने दुल्हन से मिलूंगा, अपनी फीमेल गैमीट से मिलूंगा। इस तरीके से होता है साइफोनोगैमा का, ठीक है। अब साइफोनोगैमा की जब हम बात करते हैं तो इसमें तीन क्लासेस प्रेजेंट होती हैं। तीन क्लासेस जो प्रेजेंट होती है उसमें पहला क्या है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट होती है। दूसरी होती है आपकी मोनोकॉटिलिडन, मोनोकॉटिलिडन, ठीक है। एंड थर्ड वन इज डाइकॉट्स, डाइकॉट, ठीक है। तो जब हम डाइकॉट्स की बात करते हैं तो डाइकॉट्स को फर्दर जो है वो क्लासिफाई किया गया है सब क्लासेस। जैसे होते हैं ना सब हम बोलते हैं कि सब इंस्पेक्टर, इसी तरीके से जो क्लासेस होती है, मतलब क्लासेस तो मेन, क्लासेस के नीचे जो हुआ वो सब, इसी वजह से जो इंस्पेक्टर होता है वो मेन होता है, उसके नीचे क्या होते हैं, सब इंस्पेक्टर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, मतलब सब एक तरीके से उसके नीचे, तो इसी वजह से बोला गया सब क्लास। यानी डाइकोटाइलिडन मेन क्लास है, उसके नीचे जो क्लासेस हैं उसको बोला जाता है सब क्लास, ठीक है। कोई भी चीज स्टूडेंट्स रटने की या वैसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम चीजें। अब बात करते हैं आर्किक्लेमाइडी। तो जैसे कि हमने, अगर आपको याद हो, मैंने कल आपको जब बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है वो तीन तरीके की होती है। पेटल यानी जो पंखुड़ी होती है, आपने देखी होंगी, जब आप फ्लावर को देखेंगे तो फ्लावर का जो सेकेंड वर्ल होती है, या आप कह सकते हैं चार तरीके की वर्ल्स होती हैं फ्लावर में, फूल में। उसमें दूसरे नंबर की जो होती है इसको पंखुड़ी बोलते हैं। तो बेसिकली जो पंखुड़ी होती है, जो कि एक तरीके से कलर प्रोवाइड करती है, कलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अलग अलग कलर्स में प्रेजेंट होती है। तो ये जो आर्की क्लेमाइडी है, इसके केस में हम देखते हैं फ्री पेटलस कंडीशन। फ्री पेटलस का मतलब होता है कि ये यूनाइटेड नहीं होती, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती, फ्री होती है। और कैसी कंडीशन होती है इसमें, नॉन पेटलस, नॉन पेटलस कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये कैसा है, पॉलीपेटली, और दूसरा है आपका मोनोक्लेमाइड, ठीक है। इस तरीके से ये प्रेजेंट रहती है। ये हो गया आपका आर्किक्लेमाइड, और ये नेक्स्ट है आपका मेटाक्लेमाइड। तो जब मेटाक्लेमाइडी की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, यूनाइटेड पेटल्स होते हैं, ठीक है। इसमें होते हैं आपके गैमोपेटल। गैमोपेटली जो है आपके किसमें, बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था उससे ही लिया गया है ये, बेंथम एंड हुकर।
ठीक है, ये भी जो है, ये दोनों भी किसके हैं, बेंथम और हुकर का ही जो पार्ट था उसी को इसमें इंक्लूड किया गया। तो बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था उसको फर्दर आगे ले जाने में जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसमें सारी चीजें मैंने इंक्लूड की हैं। अगर आप चाहें तो पेटल को मैं लिख सकती हूँ। पेटल को क्या बोला जाता है, पंखुड़ी। इस तरीके से जो है आप ध्यान रखें। और कोई भी चीज मैं मानती हूँ कुछ भी जो है टफ नहीं है। अगर आप आराम से इसको हर चीज को समझते हुए लिखेंगे तो आपको ये सब चीजें याद हो सकती हैं। आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आप धीरे धीरे जब उसको याद करेंगे तो आपको ये सब आसान लगने लगेगा। जैसे कहते हैं ना, कोई भी चीज, कोई भी चीज जो है वो पहले टफ लगती है, बट फिर हम धीरे धीरे जब उसको थ्रू समझने लगते हैं तो हमें वो इजी लगने लगता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि है ऑस्टवाल्ड और टिप्पो का। ऑस्टवाल्ड टिप्पो क्लासिफिकेशन। तो ऑस्वाल्ड टिप्पो का जो क्लासिफिकेशन था माय डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था प्लांट किंगडम का। सबसे बड़े सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन जो प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन में जो दिया था वो ऑस्वाल्ड और टिप्पो ने दिया था। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन था प्लांट किंगडम का और मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन, सबसे ज्यादा एक्सेप्ट इसी को किया गया क्योंकि इसमें इन्होंने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस किया था। अब देखते हैं क्या क्या उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो इसके थ्रू बताई, उन्होंने इसमें क्या क्या इंक्लूड जो है वो किया है। तो जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं, जब सबसे पहले उन्होंने जो है वो इसका आप कह सकते हो कि सब किंगडम जो है वो इंक्लूड किया। सब किंगडम, जैसे कि आप देख सकते हैं प्लांट किंगडम, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। सब किंगडम यानी किंगडम के नीचे जो होता है यानी सब किंगडम। ठीक है, तो सब किंगडम में उन्होंने थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा को इंक्लूड किया। थैलोफाइटा की जब हम बात करें तो इसमें 10 डिविजन ऐसे थे जिसको इन्होंने इसमें रखा। ठीक है, अब जो 10 डिविजन थे उसमें क्या क्या था, साइनोफाइटा, कहीं भी वर्ड आ जा रहा है ना साइनो साइनो, कहीं ना कहीं जो ब्लू कलर है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी को इंक्लूड किया गया। फिर यूग्लिनोफाइटा था, यूग्लिनोफाइटा में यूग्लिनोइड्स को इंक्लूड किया गया। क्लोरो क्लोरो वर्ड भी कहीं ना कहीं ग्रीन से रिलेटेड होता है, ग्रीन एल्गी को इंक्लूड किया गया। क्रिसोफाइटा में उन्होंने येलो ग्रीन एल्गी को इंक्लूड किया। पायरोफाइटा में डाइनोफ्लैजिलेट्स और डायटम्स को इंक्लूड किया। अभी हम आगे जाकर के इनके बारे में भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो फियोफाइटा यानी ब्राउन एल्गी। रोडो रोडो वर्ड भी जो आ रहा है वो रेड से रिलेटेड होता है, रेड एल्गी। इसमें साइजोफाइटा है, सॉरी मैंने गलत टाइप किया है ये, साइजोफाइटा। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया। अब एक चीज, पहले बैक्टीरिया पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें जो 7 क्लासेस है, आप देख सकते हैं 7 क्लासेस है ना टोटल। आप काउंट भी कर सकते हैं खुद से, ऐसे मैं आपको काउंट करा दूं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी है, 7 क्लासेस हैं अप टू रेड एल्गी। तो ये जो 7 क्लासेस थी वो किसकी थी, एल्गी। ठीक है, एक इसमें आप देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया की है। वन क्लास, सॉरी वन डिवीजन इज बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा दो जो ये आप देख सकते हैं मिक्सोमाइकोफाइटा, इसमें फॉल्स पंजाई यानी स्लाइम मोल्ड्स, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। स्लाइम मोल्ड्स इसमें इंक्लूड होते हैं, अभी हम स्लाइम मोल्ड्स के बारे में भी जानेंगे। और यू माइकोफाइटा यानी ट्रू फंजाई। तो इन दोनों में जो है वो ट्रू फंजाई को जो है वो मतलब इसमें फंजाई को इंक्लूड किया गया। तो बेसिकली दो डिवीजन किसके थे, फंजाई के। तो इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा क्लासिफिकेशन जो है वो दिया, उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस किया और बताया। तो इस तरीके से 7 डिविजन्स जो थे वो एल्गी के थे, एक डिवीजन बैक्टीरिया का था और दो डिविजन्स जो है वो फंजाई के जो है वो उन्होंने इंक्लूड किए। और अब हम जानेंगे एम्ब्रियोफाइटा के बारे में। सो दैट वाज अबाउट दीज थैलोफाइटा। और नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इसमें आप याद रख सकते हैं, देखिए इसको एक तरीके से किसी भी ट्रिक की फॉर्म में भी आप याद रख सकते हो, तो वैसे भी याद रख सकते हैं। वैसे आपको जनरली अगर हम देखें तो साइनोफाइटा, मैंने आपको कुछ भी याद करने के तरीके भी बता दिए। साइनोफाइटा तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी से रिलेटेड है। यूग्लिनो, ये तो पता ही चल रहा है यूग्लिनोइड्स है। क्लोरो वर्ड कहीं भी आ जा रहा है, याद रख लीजिए इसको, ग्रीन एल्गी, क्योंकि आप क्लोरोफिल के बारे में भी पढ़ते हैं, वो लीव्स को ग्रीन कलर देता है। ठीक है, क्रिसोफाइटा जो है वो क्राइसो वर्ड कहीं ना कहीं येलो ग्रीन एल्गी से रिलेटेड है। पायरोफाइटा में आपको याद रखना पड़ेगा डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं और डायटम्स हैं। फियोफाइटा, फियो वर्ड भी कहीं भी आ रहा है तो वो ब्राउन एल्गी से। और रोडो, रोडो का तो पक्का रेड एल्गी से।
इसी तरीके से फिर साइजोफाइटा बैक्टीरिया का, मिक्सोमाइकोफाइटा, मिक्सो नाम से पता चल रहा है कि मिक्सिंग है इसमें कहीं ना कहीं, तो फॉल्स फंजाई होगी, तो वो स्लाइम मोल्ड्स। और आपका यू माइकोफाइटा, यू वर्ड भी कहीं भी आ जा रहा है वो कहीं ना कहीं ट्रू से रिलेटेड होता है, क्योंकि हमने यू कैरियोट्स के केस में भी देखा था यू जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एम्ब्रियोफाइटा की। तो एम्ब्रियोफाइटा की जहां बात करते हैं तो एम्ब्रियोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू के बेसिस पर जो है इसको दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू के बारे में मैं आपको ऑलरेडी जो है वो बता चुकी हूँ, हम डिस्कस भी कर चुके हैं इस बारे में कि ये वेस्कुलर टिश्यू जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है। तो बेसिकली जो ये वेस्कुलर टिश्यू होते हैं तो इनका काम होता है वाटर और फूड की सप्लाई करना। पानी और मिनरल्स को जो है वो जाइलम सप्लाई करता है, और उसको जब हम बात करते हैं फूड की तो फूड को जो है वो हमें फूड के लिए जो है वो फ्लोएम होता है। तो अगर हम हिंदी में अगर आप समझना चाहें तो हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी में जो है इसको वाहिका 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 फतक बोला जाता, वाहिका ऊतक बोला जाता है। अभी मैं आपको नोट डाउन कर देती हूँ इस बारे में। वाहिका ऊतक, टिश्यू की बेसिस पर जो वाहिका ऊतक, वाहिका ऊतक वेस्कुलर टिश्यू को बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, तो इसी में जो है वो दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो इस बेसिस पे जो है इनका क्लासिफिकेशन हुआ। जो ए ट्रैकिएटा था इसके अंदर जो है वो ब्रायोफाइट्स को इंक्लूड किया गया। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा आप जानते हैं कि ये कैसे होते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। हम इसके बारे में पहले भी जान चुके हैं कि इसमें वाहिका ऊतक जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये कैसे होते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, क्योंकि इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं रहता है। उसकी बात कर ले तो इसमें तीन क्लासेस प्रेजेंट रहती है। तीन क्लासेस की जब हम बात करें तो पहली कौन सी है, हिपेटिक। अगर आप मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैं वर्ड्स को इंक्लूड करती हूँ, वर्ड्स के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो कहीं भी हिपैटिक वर्ड आ जा रहा है ना वो लिवर से रिलेटेड है। इसी वजह से जो इसके अंदर जो इंक्लूड होते हैं वो होते हैं लिवर वर्ड्स। हालांकि लिवर ये वो वाला नहीं है, बट स्टिल जो लिवर है वो कहीं ना कहीं इसी वर्ड से रिलेटेड होता है। जब ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब हिपैटिक वर्ड पढ़ेंगे कहीं भी तो वो लिवर से रिलेटेड। ठीक है, सेकंड की जब हम बात करें, एंथ्रो एंथोसिरोप्सिडा। ठीक है, ये जो एंथोसिरोप्सिडा है ये, इसके अंदर जो है हम हॉर्न वर्ड्स को। थर्ड जो है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा के अंदर जो है वो मॉस को इंक्लूड किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो ब्रायोफाइट से रिलेटेड थे। ब्रायोफाइटा के अंदर ये तीन क्लासेस जो है वो आती हैं, हेपेटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। कल भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये कैसे नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। तो ये सारे इसमें लिवर वर्ड्स, हॉर्न वर्ड्स, मॉस, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स वेस्कुलर प्लांट्स। तो जब हम वेस्कुलर प्लांट्स की बात करते हैं तो इनमें जो है वह वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, वाहिका ऊतक प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये होते हैं आपके वेस्कुलर प्लांट्स। तो वेस्कुलर प्लांट्स की जब हम बात करें तो इसमें चार क्लासेस जो है वो include हैं। ठीक है, पहली क्लास है सिलोप्सिडा। इसको हम सिलोटम भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा की जब हम बात करते हैं तो इसको बोला जाता है क्लब मॉस या फिर फॉल्स मॉस। थर्ड स्फेनोप्सिडा।
इसको बोला जाता है हॉर्स टेल्स। ठीक है। और फोर्थ जो होता है इसके अंदर हम रखते हैं टेरोप्सिडा। ये जो होते हैं इनमें फर्न्स को रखा जाता है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो इस तरीके से जो है ये वेस्कुलर प्लांट्स जो है वो क्लासिफिकेशन हुआ। ट्रैक्योफाइटा के अंदर सिलॉप्सिडा के मतलब इसमें बताया गया है कि सिलॉप्सिडा के अंदर जो है सिलोटम को रखा जाता है, लाइकोप्सिडा में क्लब मॉस या फिर फॉल्स मॉस को रखा जाता है, स्पिनॉप्सिडा में हॉर्स टेल्स को, टेरोप्सिडा में जो है वो आप फर्न्स को रखते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को रखते हैं। तो इस तरीके से जो है वो पूरा क्लासिफिकेशन था। एक नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने अपने जो पूरा जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया है, राइट, उसमें उन्होंने कहीं भी टिप्पो ने टेरिडोफाइटा वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने वेस्कुलर प्लांट्स को सिलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनॉप्सिडा में क्लासिफाई कर दिया, टेरोप्सिडा में, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहीं भी टेरिडोफाइटा टर्म को नहीं दिया। प्लीज नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट और द पॉइंट दैट इज हाईलाइटिंग योर व्यू। तो टिप्पो जो थे इन्होंने कहीं भी टेरिडोफाइटा को यूज नहीं किया। So that was about this classification. I hope you gained all these points and कल जो है probably वो हम कार्ल मैथ्स, उसके अलावा हिकल, कोपलैंड और मोस्ट प्रोबेबली मैं विटेकर को भी स्टार्ट कर दूंगी। विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी बताना स्टार्ट कर दूंगी। फिर हम जो है मेन अपने कोर टॉपिक पे आएंगे, मोनेरा पे, बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें कोर में पढ़नी है वो सब पे आ जाए। तो जो क्लासिफिकेशन का पार्ट है उससे आपको कल जो है वो आप आराम से कल तक जो है मैं उस चीज को कवर अप करूंगी। उसको जितना मुझे डिटेल में बताना होगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। So that was about it, my dear students. Keep learning, keep shining, and most importantly, maintain the consistency. And thank you very much for joining. Please share the link of my channel to your friends, to your students, to your kids, or whosoever you want to share. And keep learning, keep shining, and most importantly, my dear students, keep smiling. Bye bye, everyone. Thank you.